संभल की होगी। सांसद बर्क के घर पर पहुंची है बिजली विभाग की टीम। मीटर की रीडिंग चेक करने पहुंची है बिजली विभाग की टीम और टीम के साथ पुलिस भी मौजूद है। आपने इसके पहले देखा था मंगलवार को, जब जो पुराना मीटर उसको हटाकर एक स्मार्ट मीटर लगाया गया। अब आज एक बार फिर से बिजली विभाग पहुंची है पुलिस दल बल के साथ और अब ये जानने की कोशिश है कि अब कितना लोड है या अब जो नया मीटर लगा है स्मार्ट मीटर, इसमें कितनी रीडिंग अब तक लोड हुई है। क्योंकि इसके पहले जो मीटर लगा हुआ था उसमें 0 रीडिंग थी, 0 बिजली बिल था। यहां तक कि 2 मीटर लगे हुए हैं बर्क के घर में, एक उनके नाम पर, एक उनके दादा के नाम पर, और ऐसे में उन मीटर्स को हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए गए। बिजली चोरी के शक में एक बार फिर से अब बिजली विभाग की टीम पहुंची है जांच करने के लिए और यह जानने के लिए कि अब ये जो मीटर लगा हुआ है स्मार्ट मीटर, इसमें कितनी रीडिंग दर्ज हुई है। और इस बीच हमारे जो सहयोगी हैं मोहम्मद सद्दाम, वो हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। हमने देखा सद्दाम, सुबह सुबह पहुंचती है पूरी टीम पुलिस दल बल के साथ और वहां पर चेकिंग की जाती है, तो क्या कुछ इस चेकिंग में हाथ लगा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है इसको लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 2 दिन पहले विद्युत विभाग की टीम ने भारी फोर्स के साथ सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर चेकिंग अभियान चलाया था, जिसके चलते उनके घर पर जो 2 पुराने मीटर थे उनके तार काट दिए गए थे और साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया गया था जो कि डिजिटल मीटर कहा जाता है। उस डिजिटल मीटर को एक चेक मीटर के तौर पर भी देखा जाता है, जिससे ये देखा जाए कि घर की रीडिंग कितनी आ रही है। चूंकि पहली जो पिछले मीटरों की रीडिंग थी उसमें विद्युत विभाग ने बताया कि गड़बड़ी है, काफी कम आया है। आज भी भारी फोर्स के साथ आरआरएफ सीआरएफ के साथ साथ भारी उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के साथ सीओ की मौजूदगी में, एडिशनल की मौजूदगी में टीम एक बार फिर पुनः पहुंची और पहुंचने के बाद उनके घर में जब घुसने का प्रयास किया है, जो कि कमरे चेक करने का प्रयास किया गया कि आखिर ये पता चल पाए कि आखिर घर में क्या क्या सामान है, कितने एसी है, कितने लोड है, जिससे कि पूरा अनुमान लगाया जा सके। उस समय वहां पर गेमा गेमी भी देखने को मिली है। क्योंकि अंदर की बात की जाए सांसद के घर में तो सोलर पैनल भी लगा हुआ है, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि सोलर पैनल घर के अंदर लगा हुआ है तो उस कारण बिल कम आता हो। वहीं सांसद की तरफ से भी ये कल बयान आया था कि हमारे द्वारा लगातार मीटर की जो बिल है वो लगातार जमा किया जाता है और जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उसका लीगल जवाब दिया जाएगा। जी, क्योंकि बीते 1 साल से कहा जा रहा है कि जो बिजली बिल है वो 0 आ रहा था। इसको लेकर तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे वो भी मौजूद थे, उनकी तरफ से सद्दाम क्या कुछ कहा गया? और क्योंकि ये भी कहा था जो पुराने बिल है जब उनको हटाया जाएगा, लैब भेजा जाएगा और वहां से एक बाकायदा रिपोर्ट आएगी, तो क्या वो रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र किया गया है? जी, बात की जाए, इनके घर में 2 कनेक्शन है। एक तो इनके मरहूम जो दादा थे शफीकुल रहमान बर्क, एक उनके नाम है, और एक नए कनेक्शन खुद जो मौजूदा सांसद जियाउर रहमान उनके नाम है। क्योंकि दोनों ही जो मीटर थे वो पुराने थे तो पुराने मीटरों को हटा दिया गया। बात की जाए बिल की, तो बिल जो बताया गया जितना बीपीएल कार्ड धारक होता है उससे भी कम का सालाना बिल आ रहा था, जहां से विद्युत विभाग की टीम का शक गरमाया। और ये वही इलाका है जहां जियाउर रहमान बर्क का घर है, जहां से लगभग 125 से ज्यादा एफआईआर हुई है और कई घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। और एक डाटा ये भी आया था कि संभल एक ऐसा शहर है जहां उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है जहां बिजली चोरी की खपत होती है, यहाँ पर बिजली चोरी होती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा चेकिंग अभियान चलाया गया और जो यहाँ के जिला अधिकारी हैं डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, वो पहले ही 2 दिन पहले साफ कर चुके हैं कि एक भी व्यक्ति को चोरी की लाइट यहाँ पर चलाने नहीं दी जाएगी। जितनी लाइट आप कंज्यूम करेंगे उसका बिल जमा करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब जो सांसद के ऊपर जो मुसीबतों का पहाड़ है वो लगातार टूटता जा रहा है। जी, लेकिन सद्दाम, क्या अब सुनिश्चित किया गया कि आज जो नए मीटर जो लगाए गए हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा था जो विजुअल सामने आ रहा था तो साफ तौर पर रीडिंग चेक करते हुए, मीटर्स को चेक करते हुए नजर आ रही थी पूरी टीम। जी, जो जिस तरह से पुराने मीटरों की रीडिंग ली गई उसको निकाला गया था, उसके आंकड़े सामने आए थे। अब जो नया मीटर लगाया गया है ये मीटर नया मीटर भी है और इसको आप चेक मीटर भी कह सकते हैं, जिससे ये चेक किया जा रहा है कि आखिर 2 दिन के अंदर कितने यूनिट खत्म हुए हैं। अब उन यूनिटों को चेक करने के बाद टीम अंदर जाके देखना चाहती थी कि आखिर क्या क्या सामान चलाया जाता है अंदर। चूंकि सर्दी का मौसम है तो एसी तो नहीं चलता होगा, तो वो ये देखना चाहते थे कितने फ्रिज, एसी जो कि गर्म वाले बोलर एसी होते हैं या हीटर है या इस तरह की चीजें हैं, पर उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया। चूंकि सुबह सुबह का भी समय होता है तो इसीलिए टीम को घर के अंदर नहीं जाने दिया गया। मीटर देखकर ही टीम बेरंग वापस आ गई, पर भारी फोर्स था, पूरा प्रयास किया गया है। अब हो सकता है कि इस मामले को लेकर कोई बड़ा जुर्माना सांसद के ऊपर डाला जाए या जो दूसरा मीटर जो लगा था उनके ऊपर डाला जाए, या हो सकता है कोई और कार्रवाई यानी कि एफआईआर भी दर्ज हो। जी, चलिए ठीक है सद्दाम, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। आज संभल जाएगी एएसआई की टीम, की जानकारी है। संभल में मूर्तियां और मंदिर का निरीक्षण करेगी ये टीम। तो बड़ी जानकारी इसको लेकर मिल रही है, क्योंकि आपको याद होगा इसके पहले भी जब मंदिर मिला था तभी डीएम की तरफ से एएसआई को एक पत्र लिखा गया था और उस पत्र में इस बात का जिक्र था कि इन मूर्तियों की कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, ताकि इससे यह पता चल सके कि ये जो मूर्तियां हैं वो कितनी पुरानी है। बीते दिन एएसआई की टीम जानकारी थी कि पहुंचने वाली थी, हालांकि कल नहीं पहुंची। अब आज जानकारी है कि आज एएसआई की टीम पहुंचेगी, उन मंदिरों की जांच होगी, उन मूर्तियों की जांच होगी, क्योंकि अब तक 2 मंदिर मिल चुके हैं। 2 मंदिर मिले हैं, एक जो कुआं था उस कुएं से 3 मूर्तियां मिली हैं और अब यह पता लगाने की कोशिश होगी कि ये जो मूर्तियां हैं वो कितनी पुरानी हैं, क्योंकि जो 46 साल से तो बताया जा रहा है कि वो मंदिर बंद है, जिसे अब खोला गया है। दोनों ही मंदिर जहां पर अब साफ सफाई के बाद बाकायदा हालांकि पूजा अर्चना अब शुरू हो गई है, लेकिन ये बड़ी जानकारी है और ये जो पत्र है वो आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो पत्र है वो डीएम की तरफ से लिखा गया और इसमें इस बात का जिक्र था कि इन मंदिरों की जांच हो, एएसआई पहुंचे और एएसआई कार्बन डेटिंग के जरिए, क्योंकि कार्बन डेटिंग से यह पता चल सकता है कि ये जो मूर्तियां हैं वो कितनी पुरानी हैं, ये जो मंदिर है वो कितना पुराना है, वो जो कुआं मिला है मंदिर के सामने वो कितना पुराना है, किस सदी के ये मंदिर और कुएं हैं। तो एएसआई की टीम संभल पहुंचेगी आज। अब क्या कुछ और एएसआई की टीम जानकारी देती है या क्या कुछ जांच में सामने आता है वो देखना होगा, क्योंकि जो जब कुएं को साफ किया गया, जैसे जैसे कुएं को साफ किया गया, पहले 1 मूर्ति मिलती है और बाद में ये पता चलता है कि 3 मूर्तियां मिलती हैं। शिव मंदिर और कुएं का सर्वे एएसआई की टीम करेगी जब संभल पहुंचेगी। तो ये बड़ी जानकारी और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि ये जो मंदिर हैं, ये जो मूर्तियां हैं वो कितनी पुरानी हैं। तो अब संभल में एएसआई की एंट्री जो कि आज होने वाली है, एएसआई की पूरी टीम बाकायदा वहां पर पहुंचेगी और निरीक्षण करती हुई नजर आने वाली है। आपको याद होगा जिस तरीके से जब पहली बार वो जो मंदिर मिला था, 46 साल के बाद उस मंदिर को खोला गया था। उस मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति मिलती है, एक कुआं सामने मिलता है, उस कुएं की जब साफ सफाई की गई, उस कुएं की साफ सफाई के दौरान 3 मूर्तियां हाथ लगी और अब सामने आएगा मंदिर का इतिहास, क्योंकि अब एएसआई की टीम पहुंचने वाली है संभल।